हाँ तो बच्चों, बचे हुए क्वेश्चन आज हम करते हैं कंप्लीट, और ये चैप्टर का लास्ट वीडियो रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद हम चालू करेंगे। वैसे हमारा विचार इंटीग्रेशन को लेकर था, लेकिन बच्चों को एलपीपी जो चैप्टर है लीनियर पेयर प्रोग्रामिंग, उसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो हम चैप्टर नंबर 15 स्टार्ट करेंगे कल, ठीक है। तो आप धीरे धीरे समझते चलो ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है कि एक सैंपल स्पेस दे रखा है इस तरीके का बनाकर a, b है, और जो मैं बोला है इन्होंने a, b जो है वो किससे बिलोंग्स कर रहा है, वास्तविक संख्या रियल नंबर से। और जैसे कल आपको एक क्वेश्चन कराया था, उसमें बोला था नॉट इक्वल टू 1, यहाँ पे बोला है नॉट इक्वल टू 0। 0 क्यों बोला है उसको आगे जैसे मैंने समझाया था, इसमें भी मैं आगे आपको समझा दूंगा। तथा एस में एक संक्रिया जो दे रखी है, इंग्लिश में भी आप समझ सकते हो, सैंपल स्पेस की कंडीशन दे रखी है पूरा, और यहाँ पे एक बाइनरी ऑपरेशन दे रखा है, और वो कहना चाह रहा है सिंपल सा कि बाइनरी ऑपरेशन जो ये गिवन है, ये वाला, ये पूरा एक तरह से द्विधारी संक्रिया बोलते हैं इसको, जब स्टार आ जाता है या फिर दूसरा साइन भी मैंने बताया था आपको, यदि ऐसा आ जाता है तो ये बाइनरी ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो उन्होंने बोला है ये जो है वो प्रूव करो, आप शो करो या चेक करो कि वो कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव होगा, मतलब वो क्रम विनिमयता और साचुरता का पालन करता है या नहीं करता है, वो हमसे पूछा गया है, उसकी जांच करनी है, हमको चेक करना है। तो कैसे चेक करेंगे, तो कल मैंने आपको समझाया भी था, वापस समझाने की कोशिश करता हूँ। पहला मैं बता रहा हूँ कम्यूटेटिव, क्या बता रहा हूँ, कम्यूटेटिविटी। इसको हिंदी में बोले तो क्रम विनिमयता बोलते हैं। क्या होता है ये, तो कल मैंने आपको बताया था क्रम विनिमयता में क्या था, a स्टार b यदि आ जाए तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, b स्टार a से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो दोनों की वैल्यू इक्वल आती है तो कम्यूटेटिव का पालन करता है, यदि दोनों ही नॉट इक्वल आती है तो कम्यूटेटिव डज नॉट सेटिस्फाई। समझना वापस, तो कम्यूटेटिविटी क्या होती है, तो इसमें क्या होगा, जो ये वाला रिलेशन दे रखा है, कौन सा, ये वाला जो मैं लिख रहा हूँ a, b, बाइनरी ऑपरेशन लगाकर लिखा हुआ है c, t। तो इन्होंने बोला है कि इसको हम इस प्रकार से लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं समझना। पहले का पहले वाले से मल्टीपल कर रहे हैं a, c, कॉमा लगा दिया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको लिख दिया b इंटू c, और लास्ट वाला जो है वो इसमें प्लस करते हैं, ठीक है। तो क्या यदि हम इसको उल्टा करके लिखेंगे, क्या वाकई में ये वाला आंसर आएगा, आता है तो कम्यूटेटिव का सेटिस्फाई करता है, अदरवाइज डज नॉट सेटिस्फाई। देखना, अब मैं लिख रहा हूँ उल्टा, मैंने लिखा c, d स्टार a, p, तो ये क्या पालन करेगा नहीं करेगा, देखना आप। तो आपको क्या बोला, पहले का पहले वाले से मल्टीपल होना था, तो c का a से लिख दिया आपने, तो ये हो गया c, a, ये तो हमारा सेटिस्फाई हो गया, चाहे a से लिख दो चाहे c a लिख दो, सही आंसर है। लेकिन जो यहाँ पर BC का काम कर रहा था, B इंटू सी हो रहा था, वो यहाँ पर किसका काम कर रहा है, D इंटू ए का। तो यहाँ से आपका जो आंसर आएगा वो कुछ अलग आएगा, और लास्ट में जो D ऐड हो रहा था वो लास्ट में यहाँ पे क्या हो रहा है, B ऐड हो रहा है। क्लियर है, तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल से भी समझाने की कोशिश करता हूँ, समझना। उन्होंने बोला है कि A जो B है वो आपस में एक क्या है, रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है। तो मैं यहाँ भी वास्तविक संख्या लेके चल रहा हूँ, ध्यान रखना 0 नहीं होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर a को रिप्रेजेंट करा है 1, b को करा है 2, c को करा है -1, या फिर आप 3, 4 ले लो, और d को ले लो 4। ये कोई हम रियल नंबर लेकर चल रहे हैं, और हम सारी वैल्यू इसके अंदर रख रहे हैं, और दोनों को चेक करके मैं जानना चाह रहा हूँ कि दोनों का आंसर सेम आ रहा है नहीं आ रहा। वैसे तो हमें पता है नॉट इक्वल आ रहा है, फिर भी हम एक बार ट्राई करके समझा रहा हूँ, समझना। पहला वाला में बोल रहा है a, b, तो a, b क्या हो जाएगा 1, 2, बाइनरी ऑपरेशन से c, d। इसको कैसे लिखा है इन्होंने, तो इसको लिखा है पहले वाले को पहले वाले से मल्टीप्लाई किया, तो ये तो हो गया 3, अब इसको इससे मल्टीप्लाई किया गया है, तो 3 2 ये हो गया 6, प्लस लास्ट वाला क्या है 4, और इस प्रकार से इसका जो आंसर आया वो आया 3, 10। क्लियर है। लेकिन यदि मैं इसका उल्टा करता हूँ, यदि मैं बोलूँ आपसे 3, 4 बाइनरी ऑपरेशन 1, 2, तो आप कहोगे सर फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई करो, तो ये तो हो गया 3। क्लियर है। उसके बाद हम इसका इससे मल्टीप्लाई कर रहे थे, ये हो गया 4 1 जा 4, प्लस में आगे क्या आता है 2, ऐसे लिख रहे थे। इसको देखना है गौर से आपको,
ठीक है ना। इसको देखने के बाद ऐसा करना है। तो इसका जो आंसर आया वो आया 3,6, 3,6। तो क्या ये आंसर इक्वल आ रहे हैं? नहीं आ रहे। तो ये जो लॉ है, बाइनरी ऑपरेशन जो है, वो इस रूल को सेटिस्फाई नहीं करता है। किसको? कम्यूटेटिव लॉ को। A, B स्टार C, D, ऐसे यदि हम उल्टा करें तो ये जो आंसर आता है वो इसके नॉट इक्वल आता है। तो ये तो हो गया बच्चों क्या? कम्यूटेटिव। अब हम दूसरा लेकर चलेंगे जिसमें मैं बताऊंगा एसोसिएटिव है या नहीं है। तो आप एक बार इतना उतार लो, फिर समझाते हैं आगे। हाँ तो बच्चों, साचर्यता को देखो आप, इसको बोलते हैं एसोसिएटिविटी। क्या होती है? तो मैंने कल भी आपको बताया था एसोसिएटिव की प्रॉपर्टी क्या थी। यदि मान लो हम A स्टार B स्टार C को सॉल्व करें तो ये इक्वल आना चाहिए A स्टार B स्टार C के। यदि इक्वल आ रहा है तो हम बोल सकते हैं क्या कि ये क्या एक तरह से इसका पालन करता है साचर्यता का। तो कैसे करेंगे हम, देखना। तो हमारे पास दो पेयर हैं, समझना आप। A, B बाइनरी ऑपरेशन के साथ लिखा मैंने C, D। तो ये तो हमारे पास हो गया ये वाला पेयर, लेकिन बाहर हमको एक बाइनरी ऑपरेशन और लेट करना पड़ता है। लेकिन बात ये है कि यहाँ पर तो थे सिंगल एलिमेंट A, B, तो हमने यहाँ पे मान लिया था C। लेकिन यहाँ पर जो आ रहा है वो आ रहा है पेयर आप लोगों का। तो मुझे भी यहाँ पर अपनी मर्जी से पेयर ही लेट करना पड़ेगा, जिसको मैंने बोल दिया EF। यहाँ लिख देता हूँ C इज बिलोंग्स टू E, F। ये हमने क्या किया है? लेट किया है। कोई डाउट हो तो बताओ मुझे यहाँ तक। क्यों करा है ऐसा? क्योंकि वहाँ पर हमको सिंगल एलिमेंट था तो हमने सिंगल एलिमेंट लेट करते थे, बट यहाँ पर हमको पेयर के रूप में क्वेश्चन दिया है तो हमने पेयर वाला लेट किया है। क्लियर है कोई बच्चों? ठीक है। तो आप समझना इसको, तो आप समझना A, इसको कैसे खोलोगे? तो इसको खोलना भी बता रखा है आपको। तो ध्यान रखना ये आपस में इसका जो आंसर आना चाहिए इक्वल में, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार जिससे आपको पता लग जाए। इक्वल में क्या आना चाहिए? तो ये वाला जो A, B है इसको तो मैं निकाल देता हूँ बाहर, और अंदर ये वाले पेयर का आंसर जो आना चाहिए वो बराबर आना चाहिए। यदि बराबर आता है तो एसोसिएटिव होगा, अदरवाइज एसोसिएटिविटी फॉलो नहीं करेगा। चलो देखो, तो हमको चेक करना है तो हम LHS अलग लेकर चलेंगे और RHS अलग लेकर चलेंगे। ये ध्यान रखना है, जरूरी नहीं है कि इक्वल आए। ये तो मैंने आपको बताया कि इनकी कंडीशन क्या होती है। तो LHS कैसे लाएंगे समझना। कैसे खोला था इसको? पहले वाले को पहले वाले से मल्टीप्लाई किया था A, C, फिर हमने इसको मल्टीप्लाई किया था B, C प्लस में D, और अब बाइनरी ऑपरेशन में E, F। वापस खोलेंगे पहले वाले को पहले वाले के साथ, तो ACE, फिर हम करेंगे इसको मल्टीप्लाई आपस में, तो BC प्लस D को E के साथ करेंगे, तो एक बार तो बनेगा BCE प्लस DE। क्लियर है? और लास्ट में ऐड हो जाएगा F। चेक कर लो आप एक बार। फर्स्ट वाले का फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर इसको इससे किया सेकंड वाले से, तो ब्रैकेट खोला तो पूरा ये आ गया BCE प्लस D, और लास्ट वाला हमने ऐड कर दिया। यदि हम उल्टे की बात करते हैं, ये वाला क्या आंसर बराबर आते हैं नहीं आते चेक करने में, तो पहले मैं ब्रैकेट सॉल्व करता हूँ। ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, मैं RHS लेकर चल रहा हूँ। तो क्या होगा? पहले वाला पहले वाले के पास जाएगा CE, फिर ये DE हो जाएगा, प्लस में F हो जाएगा। कोई डाउट नहीं। अब मैं फर्स्ट वाले का वापस फर्स्ट से करूँगा, ये मैं ऊपर सिखा चुका हूँ ना, जैसे यहाँ पर लिख रहा है वैसे को वैसे हम काम कर रहे हैं। तो ACE कॉमा फिर B का होगा इससे, तो ये हो जाएगा BC प्लस लास्ट वाला पूरा ऐड हो जाएगा DE प्लस F। आप चेक करो दोनों का आंसर इक्वल मिला क्या। तो यदि मान लो इक्वल मिलता है तो ये क्या होगा? आपका एसोसिएटिव लॉ का पालन करता है, सेटिस्फाई करता है। सेकंड बात आपको ये भी याद रखनी है, यदि मान लो आपको ऐसा समझ में नहीं आता तो अपनी वैल्यू अपनी मन से कोई से भी वैल्यू आप लेट करके इसको दोनों को इक्वल कर सकते हो, जैसे मैंने आपको कम्यूटेटिव में सिखाया था। तो ये तो हो गया बच्चों कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव की पहचान करना। इसके बाद
दूसरा है आइडेंटिटी एलिमेंट्स कैसे निकालें, तस्मक अवयव की पहचान कैसे करें। तो आप इसको भी राइट डाउन करो, फिर हम तस्मक अवयव या फिर आइडेंटिटी एलिमेंट की बात करते हैं। उतारो आप एक बार। हाँ तो बच्चों थर्ड वाला पार्ट है आइडेंटिटी एलिमेंट्स, जिसको हम बोलते हैं तस्मक अवयव। ये क्या होता है, तो मैंने आपको कल भी बताया था, ए स्टार ई, मतलब दोनों के बीच में जो बाइनरी ऑपरेशन है उसका आंसर इक्वल ए आना चाहिए। इससे हमको ई की वैल्यू जो मिलेगी वही आपको क्या आप कहलाएंगे, आपके आइडेंटिटी एलिमेंट्स कहलाएंगे। ठीक है, देखना समझना। बट यहाँ पर जो बात है, यहाँ पर आपको दे रखा है पेयर के रूप में, तो मैं यहाँ पर ए को ए कॉमा बी, और जो हमने ई लिया था उसको मैं अपनी मर्जी से एक्स कॉमा वाई लेट कर लेता हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ लेट क्या है, मैंने जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो एक पेयर के रूप में मिलेगा, तो हम उसको एक्स वाई की वैल्यू लेकर चल रहे हैं। यदि एक्स और वाई की जो वैल्यू आएगी वही हमारा आंसर कहलाएगा। ठीक है, इक्वल में क्या आएगा, इक्वल में आएगा ए कॉमा बी। कोई डाउट है? पहले वाला पेयर ए था तो मैंने ए लिख लिया, ई मैंने अपनी मर्जी से माना है, कल भी मैंने आपको बताया था वहाँ पर एक्स लेकर, या फिर ई लेने दिया था कल मैंने वहाँ पर, तो ई की वैल्यू निकली थी, यहाँ पर ई को मैंने एक्स वाई लिख दिया पेयर के रूप में, इक्वल में ए कॉमा बी। अब कैसे करोगे सॉल्व, यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे खुलाता है ये, पहले वाला पहले के साथ, फिर ये आपस में मल्टीप्लाई होकर प्लस में ऐड हो गया था, ए एक्स कॉमा बी एक्स प्लस वाई, इक्वल में चल रहा है ए कॉमा बी। पक्का समझ में आ रहा है यहाँ तक? ठीक है, तो मैं जानना चाहता हूँ, कंपेयरिंग करेंगे तो ए एक्स की वैल्यू इक्वल टू ए है, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी 1, अरे हाँ या ना, हाँ। और ऐसे ही आप दूसरा वाला पेयर लेके चलोगे तो यहाँ से आप देखोगे एक्स की वैल्यू तो 1 है, तो जैसे ही यहाँ पे 1 जमाओगे तो b से तो b कैंसिल आउट हो जाएगा, और y की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको 0, y की वैल्यू क्या मिल जाएगी 0। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या मिले, तो आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गए 1,0। कोई डाउट है बच्चों यहाँ तक? नहीं। तो इसको भी आप राइट डाउन कर लो, उसके बाद बताता हूँ मैं आपको इनवर्स एलिमेंट के बारे में। उतारो आप। हाँ तो बच्चों अब लास्ट जो है वो है इनवर्स एलिमेंट। ये क्या होता है, इसको बोलते हैं व्युत्क्रमणीय अवयव। कैसे करेंगे, तो मैंने बताया था कल आपको, यहाँ पर सिंगल वालों में ए स्टार एक्स इक्वल टू मैं ई लेकर चला था, तो मैंने आपको बोला था कि एक्स क्या है, वो एक्स है, इसका ही कोई इनवर्स, ठीक है ना। तो वही काम हम यहाँ पे कर रहे हैं। यदि हमने ए की वैल्यू ए कॉमा बी मानी है तो मैं इसका ही इन्वर्सली प्रोपोर्शन मान लेता हूँ कि एक्स कॉमा वाई है, और इन दोनों की जो वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल आएगी, आइडेंटिटी एलिमेंट के, जो कि हमने क्या निकाली है 1,0। तो यहाँ से हमें एक्स और वाई की वैल्यू देखनी पड़ेगी, तो आपको समझना है कैसे करेंगे। पहले वाले से हमको दिया हुआ है ऊपर लिख कर कैसे सॉल्व करना है, ए एक्स, ऐसे ही फर्स्ट वाले से बी एक्स प्लस वाई, इक्वल में क्या चल रहा है, इक्वल में चल रहा है 1,0। अब हम करेंगे कंपेयरिंग। यदि हम जैसे तुलना करेंगे, कंपेयरिंग करेंगे, तो ए एक्स इक्वल टू मिलेगा 1 और बी एक्स प्लस वाई इक्वल टू मिलेगा आपको 0। कोई डाउट यहाँ तक? नहीं। तो मैं जानना चाहूँ एक्स की वैल्यू क्या हुई, तो एक्स की वैल्यू आई 1/a। मैं यही तो कहना चाह रहा था, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। वो इन्वर्स यही है कि जो हमने माना था, हमने बोला था एक्स क्या है, वो इसका इन्वर्स है, तो वही काम मैंने यहाँ पे किया है। और वाई क्या होगा, वो एक्स की वैल्यू मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, तो एक्स की वैल्यू हमने रखी 1/a प्लस वाई इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो y मिला वो मिला माइनस का b/a। पक्का? तो आपसे पूछा था इनवर्स एलिमेंट्स बताओ हमारे, तो वो चीज़ हमने निकाल दी है। यहाँ पर क्या क्या मिले, 1/a और माइनस b/a। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है बच्चों, इसको आप समझने के बाद हम एक और क्वेश्चन और समझाते हैं आपको। ठीक है, हाँ तो बच्चों लास्ट वाला क्वेश्चन और देख लो, एक और क्वेश्चन और बचा रहा है हमारा, इसके बाद हम फ्री करेंगे।
एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स दे रखा है, तीन तीन फंक्शन है इस बार, और पूछा इसकी वैल्यू बताओ। तो मैंने आपको बताया था इसको कैसे लिख सकते हैं हम। तो यदि मान लो मैं आपको गॉफ समझाऊँ, क्या समझाऊँ, पहले गॉफ के बारे में। तो गॉफ एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं, वो हम लिख सकते हैं जी ब्रैकेट में एफ ऑफ एक्स। इतना मैंने आपको समझा दिया था, यहाँ तक क्लियर है। सोचो इसके आगे कोई एच ओ ऑल लगा दे, अब इसको कैसे लिख सकते हैं हम। तो आप बोलोगे सर आप भी एच लगा दो, और ओ मतलब पूरा ब्रैकेट ऐसा लगा के फिर जी और अंदर क्या लगा दो आप, एफ ऑफ एक्स। यही करेंगे बच्चों, जी बिल्कुल यही करेंगे। अब कैसे करोगे आप समझना, ये x की जो जगह जो हमको वैल्यू दे रखी है वो हमको दे रखी है x की वैल्यू √2π। तो मैंने इसको x से रिप्रेजेंट किया है ना 2π से। तो पहले आप इसको समझ लो, होगा क्या, s तो चलता जाएगा बाहर, g है अंदर, f ऑफ x क्या होगा, तो f √2π यहाँ पर रखें यदि हम, तो √2π का यदि स्क्वायर करें तो ये हो जाएगा सिर्फ 2π। कोई डाउट है बच्चों यहाँ तक किसी को? नहीं। ऐसे ही h g2π क्या होगा, तो यदि हम 2π की वैल्यू इसके अंदर रखें तो ये हो जाएगा cos 2π। पक्का? cos 2π क्या होता है सब बच्चे जानते भी होंगे, वैसे मैं साइड में आपको बता भी देता हूँ इधर कैसे निकालेंगे। यदि cos 2π मतलब होता है 360 डिग्री, तो आप अपनी मर्जी से इसको +0 या -0 कुछ भी कर लो। तो मैं इसको +0 लेकर चल रहा हूँ। तो 360 तो क्या एक तरह का फ्रेंड वाला काम करेगा, नो चेंज। कॉस का कॉस जो एंगल दे रखा है वो एंगल आपको एज इट इज मिलेगा। यदि 360 प्लस कर रहे हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा जिसमें कॉस पॉजिटिव होता है और cos 0 की वैल्यू होती है +1। कोई डाउट बच्चों? तो ये हो जाएगा h1। अब h को हटाने के लिए जैसे x यहाँ पर जा रहा है ऐसे ही मुझे 1 जमाना है, तो ये 1 इधर जाएगा, तो ये 2 × 1 + 3 हो जाएगा। इनको आप ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 5। तो यही हमारा इसका आंसर था। तो आज के लिए बच्चों सिर्फ इतना ही बहुत है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। ओके बच्चों, बाय बाय।